राष्ट्रपति कब पूरे देश में आपातकाल लगा सकता है? कब सिर्फ एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है? और कब देश की आर्थिक व्यवस्था केंद्र के हाथों में चली जाती है? अगले कुछ मिनटों में तीनों हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। आपातकाल के प्रकार। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। 1. अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 2. अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। 3. अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अब बात करते हैं एक एक करके तीनों अनुच्छेद को डिटेल से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू किया जाता है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद की स्वीकृति 1 माह के भीतर होती है। अवधि यानी टाइम 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। प्रभाव केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। मौलिक अधिकार प्रभावित हो जाते हैं यानी अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अब बात करते हैं इसको डिटेल में। राष्ट्रीय आपातकाल के महत्वपूर्ण बिंदु। अनुच्छेद 352 पहली बार लागू 1962 में चीन युद्ध के टाइम किया गया था। दूसरी बार लागू पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 1971 में लागू किया था। तीसरी बार लागू 1975 में आंतरिक आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया था। 44वें संशोधन में 1900 जो कि 78 में हुआ था के बाद आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह लागू किया। कब किया गया? 44वें संशोधन में जो कि 1978 में हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे अनुच्छेद 356 की, जो कि राष्ट्रपति शासन होता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लागू किया जाता है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद की स्वीकृति 1 माह के भीतर होती है। अवधि 6 माह, अधिकतम वर्ष 3 वर्षों तक कुछ शर्तों के बाद लागू किया जा सकता है। राज्य विधानसभा भंग या निलंबित हो जाती है। राज्य का शासन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है। अब इसको डिटेल से समझते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 पहली बार लागू 1951 में पंजाब में किया गया था। अब तक कई बार विभिन्न राज्यों में लागू किया जा चुका है। यह एक अस्थायी प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत परीक्षण को संसद में करने को कहा। नेक्स्ट तीसरा अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल। भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिति या साख को खतरा होने पर लागू किया जाता है। घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर होती है। प्रभाव केंद्र वेतन एवं भत्तों में कटौती के निर्देश दे सकता है। राज्य के वित्तीय अधिकारों पर नियंत्रण हो जाता है। सभी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से लागू किए जाते हैं। डिटेल से देखें तो अब तक भारत में कभी लागू नहीं किया गया है। यह प्रावधान केवल अत्यंत वित्तीय संकट की स्थिति में लागू किया जाता है। इसके घोषणा के बाद केंद्र सरकार को कठोर वित्तीय नियंत्रण के अधिकार मिल जाते हैं। अब इसको तुलनात्मक रूप से देखें या टेबल के रूप से देखें तो तीनों को अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 प्रकार यानी राष्ट्रीय है आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आधार क्या है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लागू किया जाता है और ये वित्तीय स्थिति को खतरा होने पर लागू किया जाता है। घोषणा तीनों की राष्ट्रपति करता है। और संसद की स्वीकृति कितने टाइम बाद होती है? तो अनुच्छेद 352 में 1 माह और अनुच्छेद 56 में 2 माह और अनुच्छेद 360 में 2 माह। अवधि यानी टाइम कितना होता है? 6 माह का होता है, लागू किया जा सकता है। और 356 भी 6 माह का होता है, जिसे अधिकतम 3 वर्षों तक किया जाता है। और अनुच्छेद 360 में प्रभावी समाप्ति तक लागू किया जा सकता है। प्रभाव क्या होता है? इसमें केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। और 356 में राज्य शासन केंद्र के द्वारा किया जाता है और 360 में वित्तीय नियंत्रण केंद्र के द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो अन्य हैं देख लेते हैं। आपातकाल की घोषणा केवल राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। न्यायिक समीक्षा संभव है। आपातकाल मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। अब देखें तो
52 देश की सुरक्षा के लिए, 356 राज्य में विफलता के लिए और 360 वित्तीय समस्याओं के लिए लागू किए जाते हैं।